बाबा ने कहा भगत बुद्धि नहीं बननी, मांगना नहीं। और और इस बात को सिद्ध करना है और सबको ये बताना है कि नदी में नहाने से आत्मा पवित्र नहीं बनती है। ज्ञान सागर से ज्ञान सुनने के बाद ज्ञान अमृत का पान करके आत्मा शुद्ध बनती है। संजय दाता ब्रह्मपुत्रा नदी है, बाबा ने कहा जो सबसे बड़ी नदी है तो वही सबसे पहले जा करके ज्ञान सागर से निकलेगी। कल बाबा ने कहा कि मेरा मेरा नहीं करना। चलो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकती। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए, क्यों? तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए, क्यों? उत्तर है क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परमधाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार बाप परमधाम से पढ़ाने के लिए आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं। यह कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो पढ़ाने वाला कितनी दूर से आता है। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए। नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना है जरूर।
बाबा का परिचय तो सबको मिलना है जरूर। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं यह कौन है? यह कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, यह तो और चीज है। मनुष्य तो झट पहचान लें फलाना साधु सन्यासी है, नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा है। यह सिर्फ बच्चे जानते हैं, बच्चा कहा जाता है आत्मा को, और आत्मा ही सब जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है यह फलाना है, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा न हो तो यह आंखें काम कर न सके। तो सब कुछ आत्मा ही जानती है। रिकॉर्ड तो सारा किसमें? आत्मा। तो अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है इन कर्मेंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाए, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो अभी तुम नई बातें सुनते हो। यह कौन आया? उनका कोई अपना मनुष्य का रूप नहीं है। शिव बाबा का हम मनुष्यों को जैसा रूप तो नहीं है। तो तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है, उनकी आत्मा बोलती है नहीं। मनुष्यों का सारा नाम रूप में अटेंशन जाता है और तुम्हारी बुद्धि समझती है कि यह बेहद का बाप है। वो तो सन्यासी का नाम लेकर कहेंगे ना फलाना सन्यासी बोलता, उसकी आत्मा बोलती है बाबा की, तो उसकी तरफ ध्यान थोड़ी जाएगा। तो वह शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। तो यह है सबका बाप, सर्व का पतित पावन, सिर्फ मनुष्यों का नहीं 5 तत्वों का भी है। तो सर्व की सद्गति करने वाला ऊंचे ते ऊंच बाप है। तो सर्व माना सब आगे, सारी सृष्टि का सद्गति दाता एक बाप है। तो सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप ही है, दूसरा न कोई। न ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते, उनका बर्थडे मनाकर क्या करेंगे। लक्ष्मी नारायण जिनका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वह कहाँ है। लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंत में यहाँ ही तो है। फिर शिव बाबा लायक बना रहे हैं, सर्व का सद्गति दाता वह एक ही है, महिमा भी एक की ही है। उस पतित पावन बिगर देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया। बाबा कहते महिमा भी तो उस एक बाप की है ना, जब वो नहीं है तो देखो क्या हाल हो गया। कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ हैं, तो कहेंगे सर्वव्यापी हैं। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे है। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान है, परंतु नहीं। बाप अपनी महिमा नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। शिव बाबा का ही पाठ इतना बड़ा है जो पतित दुनिया को पावन बना दे। बाकी बाबा कहते हैं और किसी की महिमा नहीं गाई जाती। लक्ष्मी नारायण ही राजाई करते हैं, छोटेपन में राधे कृष्ण हैं, वह तो है प्रालब्ध, तो उनकी महिमा क्या करेंगे।
तो पुरुषार्थी की महिमा है ना, सतयुग में तो बाबा कहते हैं प्रारब्ध है। तो ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, विष्णु की भी कोई महिमा नहीं, महिमा तो एक की ही है। आज बाबा कहते हैं देवी देवताओं की भी नहीं, सबसे बड़ी महिमा तो शिव बाबा की है, क्योंकि देवी देवताओं को भी तो ऐसा किसने बनाया? बाबा ने ही तो बनाया ना। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो विष्णु कौन है। विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं? बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र तो ब्राह्मणों का है ना, मनुष्यों को तो जास्ती भुजा होती नहीं। सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम जान गए हो कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा गृहस्थ व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते हैं ना आप सर्वगुण संपन्न। तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो अब यह महिमा फिर रॉन्ग हो जाती है। यह महिमा है सिर्फ एक की कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, महिमा तो शिव बाबा की। भी देवताएं तो जो अपने लौकिक बच्चे हैं उनके माता पिता हैं ना। तो यह महिमा है सिर्फ एक की, देवताओं की नहीं। जो कुछ महिमा है सो एक की ही है, और वह है परम पिता, परमात्मा, परम बाप, परम टीचर और परम सतगुरु। अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं और वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वह फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब यह तो कोई को पता नहीं कि शिव बाबा क्या है। शास्त्रों में तो जिसको जैसा आया अपने अपने हिसाब से वैसा बना दिया हुआ कि वो क्या है। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ा जानते हैं। मंदिरों में जो रखते हैं वह उनका अंश है। वह तो है ज्ञान सागर पतित पावन। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तो तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त यह ब्रह्मा ही है। धर्म स्थापकों की क्या महिमा है? वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं, वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। आए अपने पिछाड़ी और धर्म की आत्माएं भी आई, आकर के धर्म स्थापन किया, धर्म के लिए पुस्तक आदि बनाई और फिर वापस चले गए, पुनर्जन्म में आ गए। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले फिर आए ही नहीं। वह धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है, ड्रामा का पार्ट है। आए उनके पिछाड़ी और भी आए। बाबा तो महिमा तो ले जाने वाले की है ना, जो अंत में जब दुर्गति हो जाती है सदगति करके ले जाए उसकी महिमा है। अब जब आत्माएं आ ही रही हैं तभी तो आत्माएं पावन है। लाना बड़ी बात नहीं है, बाबा कहते हैं यहाँ से ले जाना बड़ी बात है। जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है, यह तो स्थापना बाप ही करते हैं। तो वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते। पावन होंगे तो पावन बनाएंगे ना। वह तो आते हैं अपना अपना पाठ बजाते हैं। सतो रजो तमो में आना ही है, उन्होंने धर्म स्थापन किया बस। जो शिक्षा दी फिर उसके शास्त्र बने। जो अपने धर्म के प्रति उनके उपदेश थे, फिर किसी ने उसको ग्रंथ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, वो पीछे फिर उनकी शिक्षाएं चलती रही उनके धर्म में। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है। वापस कोई जाता नहीं। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप में यहाँ पतित दुनिया में हैं। तो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण देखो, वह भी अब यहाँ हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर यह जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा न आए तब तक कोई पावन बन न सके, और पावन बनेंगे नहीं तो वापस जाएंगे। तो बलिहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः, तुम मात पिता हम बालक तेरे सब याद करते हैं। तो सबसे जास्ती महिमा उस एक की ही है। आज बाबा कहता है कि जो महिमा योग्य है वो केवल एक शिव बाबा ही। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, बाप को ही पुकारते हैं। तो यह नाटक बना हुआ है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान एक ही बार मिलता है। ये तीन लोगों का ज्ञान भी बाबा कहते केवल अभी ही बाप देते हैं। तो उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाकी यह सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवे की रोशनी देने वाली बत्तियां हैं। वह रात और वह दिन, यह मांडवे की बत्तियां। सूरज का काम दिन में रोशनी देना और चांद का रात में। ऐसे नहीं कि सूर्य देवताए नमः कहेंगे। तो बाबा कहते हैं वो कोई भगवान थोड़ी है। देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। कोई मूल वतन से आत्माएं यहाँ आती हैं तो सीधा गर्भ में जाती हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती। सूक्ष्म वतन तो बाबा कहते जब जाएंगे तो वहां से होते हुए जाएंगे। आते समय तो आत्मा प्योर है ना, तो आते समय सूक्ष्म वतन जाने की जरूरत नहीं। सीधा सतयुग में आएंगी गर्भ महल में। वहां तो कोई पाप कर्म होते नहीं। यहाँ पाप करते हैं तब त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां, बस अभी तो आजाद हो गए। अभी सजाएं तो ये थोड़ी पता कि बाहर आ गए तो यहाँ भी तो सजाएं भोगनी है। गर्भ में भी सजाएं भोग रहे थे और यहाँ आए तो यहाँ भी सजाएं भोगनी। तो यह भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण ही है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। तो द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों का फिर मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है। अंदर जगन्नाथ की मूर्ति है और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में होने नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहते मनुष्यों की बुद्धि ऐसी होगी तो देवताओं को भी ऐसे ही बना दिया। तभी तो शास्त्रों में भी ऐसा लिख दिया ना। तो तुम तो अभी श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, तो उन्होंने यह श्रेष्ठ पद कैसे पाया? लक्ष्मी नारायण जैसे बने तो ऐसा पद उन्होंने कैसे पाया? अब तुम फिर से पढ़ रहे हो। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युगे फिर से आता हूँ और आता ही रहूंगा। चक्र रिपीट होता ही रहेगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा। फिर सतो रजो तमो में आना है तो तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं सब तो नहीं भोगेंगे। 84 जन्म भी कौन भोगेंगे? जो सतयुग आदि से आएंगे। बाकी जितना देरी से आएंगे उतने जन्म अपने आप कम होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सब तो नहीं भोगेंगे। 84 लाख तो है नहीं। मनुष्यों को जो कुछ कोई ने कहा
वह सत्य सत्य करते रहते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु भी बड़ी होनी चाहिए। तो 5000 वर्ष में थोड़ी 84 लाख जन्म पूरे होंगे। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म है, सो भी देवी देवताओं के। 84 जन्म भी तो वो आत्मा लेगी ना जो पूरा शुरू से आई होगी, बाकी बाद वालों के 84 जन्म थोड़ी ही। अच्छा, फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने जन्म लेते होंगे? हिसाब है ना, जितना बाद में आते जाएंगे उनके जन्म कम होते जाएंगे। आते तो बहुत हैं, टाल टालियां हैं। तो तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। एक भारत खंड ही था ना, संपूर्ण भारत पर केवल देवी देवताएं ही थे। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग है नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं है। यह गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे, ऐसे नहीं। तुम जो सच्ची गीता बनाते हो वह होगी, निकलेगी फिर भी वही गीता। संगम पर बाबा कहते हैं अभी बाबा सच्चा गीता ज्ञान सुना रहा है, ऐसा थोड़ी कि द्वापर में फिर ये गीता निकलेगी। बाबा कहते हैं द्वापर से निकलेगी फिर भी वही मनुष्यों वाली ही गीता निकलेगी। ये तो कल्प के बाद आकर के बाबा फिर से समझाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को, अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं यहाँ आता हूँ भारत में। जब तक वो है ही नहीं तो तब तक प्राप्ति होगी कैसे? तो भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, सब लूट ले गए। बिरला के पास बहुत पैसे हैं तो कितने बड़े मंदिर बनाए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तो सोचो जब यहाँ इतने पैसे हैं तो फिर, है ना। तो बाबा के फिर द्वापर में उतरते उतरते तभी तो इतने आलीशान मंदिर बनाए ना, क्योंकि सतयुग त्रेता की राजाई भोग करके नीचे आए तो फिर इतने बड़े मंदिर बनाए। तो बाबा कहते हैं बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह और कोई समझा न सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं कि यह कौन पढ़ाते हैं। यह कोई सन्यासी नहीं है, पढ़ाने वाला कोई सन्यासी या गुरु आदि नहीं है, उनका नाम ही है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। उन्हों के शरीरों के नाम बदलते रहते हैं, इनका नाम तो एक ही है। कर्तव्यवाचक नाम बहुत हैं, कर्तव्यों के हिसाब से अलग अलग नाम भले ही रख दिए, लेकिन बाबा कहते नाम तो क्या है? शिव। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूं। देह ही नहीं है तो अभिमान कहां से आएगा? तो बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु रात्रि का अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकते। कितनी भूले हैं। तो अभी है रात और फिर दिन होना है। तो यहाँ बेहद दिन और रात की बात हो रही है ना। अभी कल्प का अंत अर्थात रात हुई है। सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। तो मुझे आना ही है संगम पर, तो यह है बेहद की रात और दिन। भगवानुवाच समझाते हो कि यह वेला मुख्य है।
परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते, वह कब आते ही पता थोड़ी पड़ता। संगम की बेला बाबा कहते समझाते हो कि यही मुख्य बेला है, विशेष बेला है जब भगवान कहते संगम युग पर बाबा आए, लेकिन संगम युग में भी कब आए, वो एक्यूरेट बेला कब थी वो थोड़ी किसी को पता है। तो बाबा कहते हैं तो यह है बेहद का दिन और बेहद की रात, इसको कल्प का संगम कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का शिव बाबा आते हैं और फिर चले जाते हैं, उनका न जन्म है और न मौत है, कहेंगे बाबा चला गया, खेल है, चला गया, 15 दिन बाद फिर आ जाएगा। ना दुनिया में देखो अगर कोई चला जाता है तो आता है और आकर के अपना पाठ बजाता है और चला जाता है तो रोते हैं ना, चला गया, क्यों चला गया। बाबा का पाठ कैसा है, आया, ज्ञान दिया, सुना, अच्छा बच्चे ओम शांति करी, गया, 15 दिन बाद फिर आ जाएगा, फिर से ओम शांति, फिर से ज्ञान। तो बाबा कहते हैं बाबा का पाठ ऐसा है, ना जन्म का ना मृत्यु का। तो बाबा कहते हैं तो यह खेल है, बाप बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। तो इस बाबा को थोड़ी पता था, अचानक प्रवेशता हो गई, पहले थोड़ी मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि यह बाबा का काम है। ये जो सब कुछ तामझाम हो रहा था तो उस समय तो ब्रह्मा को भी नहीं पता था ना ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब धीरे धीरे बात निकलती गई, ज्ञान क्लियर होता गया, तो समझ में आया कि अच्छा ये काम तो किसका है, शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। तो बेहद का बाप का यह यज्ञ है, इसके बाद फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। कोई ऐसी आपत्ति है ही नहीं जो उसके लिए यज्ञ करना पड़े। तो भक्ति मार्ग ही खल्लास हो जाता है। यह नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी दिक्कत तकलीफ होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका भी जाते हैं, और यहाँ तो इतने नज़दीकी लंदन और अमेरिका है, तो फिर दिक्कत किस बात की। तो बाबा कहते हैं यह तो क्या है, बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे युगे परमधाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। जब यहाँ से अमेरिका जा सकते हैं तो फिर बाबा कहते हैं यहाँ तो अपने ही एरिया की बात हो रही है ना, तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। विदेशी पढ़ाई का इतना कदर होता है तो पैसे कमाने के लिए, और बाबा कहते हैं तो फिर 21 जन्मों की बात सही है ना। तो आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे। जगह नहीं होगी ना, तो भर जाएगा, तो फिर जिसको जहाँ मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा। बस बाबा की मुरली सुननी है, कहीं भी चला जाए। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए, बाप को जरूर जानेंगे। अभी नहीं समझ रहे, जब समझ में आएगा कि भगवान आया है फिर तो ऐसा हो जाएगा कि कहीं से तो बाप का परिचय मिल जाए। जैसे लॉकडाउन में था ना, वो इकट्ठा करने की बारी आती तो कहीं से तो सामान मिल जाए, इसी दुकान से मिल जाए, इसी दुकान से, किसी तो दुकान ही तो है। जैसे उस दुकान से बटोरने में लगे थे, ऐसे ही बाबा के तो लास्ट में जो इतनी दुकानें होंगी कि कहीं से तो स्टॉक मिल जाए जो इसको इकट्ठा कर सके। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट,
श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है। आज बाबा ने कहा ना, उस पढ़ाई के लिए तो अमेरिका लंदन भी जाते, तो पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना है। पढ़ाई पढ़नी जरूरी है। दूसरा है, जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक बाकी है। बलिहारी एक बाकी है, उसका ही गुणगान करना है। जैसे आदि में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक की है, उसका ही गुणगान करना है। वरदान है आज का, हर खजाने को स्व प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले, हर खजाने को स्व प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते, समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजानों को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। है ना, सुन करके, है ना, जितना अच्छा लगा उतना ही बाबा कहते जब दूसरे को सुनाओ तो उतना ही शक्तिशाली प्रभाव उस पर भी पड़े। तब बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बना। उस चीज का अनुभव हमने कर लिया, उसकी शक्ति अपने अंदर आ गई, अभी उसको दूसरे को भी दे। जैसे फल खाते हैं, उसका रस अंदर में चला गया, अभी वो शक्ति दिखाई देगी ना। बताना थोड़ी पड़ता है मैंने ये खाया ना तो शक्ति आई, अभी अपने आप शरीर से ताकत दिखाई देगी। तो बाबा कहते ऐसी अनुभवी मूर्त। स्लोगन है, गुणवान उसे कहा जाता है गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाता चले। गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाता चले। अच्छा, ओम शांति।